ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज गरीब असहाय परिवारों को ये राशन यहाँ पर बांटा जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पर सभी तरह की खाद्य सामग्री यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें खाद्य सामग्री भी है, कुछ आलू भी है, प्याज भी है, नहाने धोने का सामान भी है। ये सभी सामग्री उन गरीब और मजबूर परिवारों को संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बांटी जाती है। कहते हैं कि अन्नदान महादान। संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम आज एक क्रांति सी बनकर गरीब लोगों के घर में आई है। जो भी जरूरतमंद होता है उन तक ये राशन सामग्री पहुंचाई जाती है। जैसे कि ये जरूरतमंद परिवार थे, इन तक ये राशन सामग्री पहुंचाई गई है। तो इनसे ही हम आगे की जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह से ये जरूरत का सामान इन तक पहुंचा है और कितनी बार अब तक पहुंच चुका है। तो माता जी हमें बताइए, ये जो राशन सामग्री आई है ये कितनी बार आ चुकी है आपके पास? दोबारा है जी। अच्छा, 2 बार आ चुकी है। तो आप ये बताइए, ये इतना जो राशन का सामान है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? माम जी 6 हैं। 6 सदस्य है। तो 6 सदस्यों में ये जो सामान है ये आपके घर में कितने दिन चल जाता है? जी ने अभी नाक तो लकड़े जा। अच्छा, पूरा महीना ये सामान आपके यहाँ पर प्रयोग में हो जाता है। तो अगर इस सामान का हम एक अंदाजा ले तो ये कितने तक का हो सकता है? जी भी न तो चले जाएगा। अच्छा, जैसे इसकी कीमत करे तो 4-5 हजार 10 हजार कितने तक का हो जाता है? फिर गुजारा कर ले, काम चला ले। हाँ भाई क्यों तंग करे मगर थोड़े थोड़े। अच्छा, ये सारा सामग्री राशन आपको मिलता है, आपको कैसा लगता है? ये सामान आपको मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है जी। भगवान हर जिंदगी ला। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के तहत ही सभी लोगों को जो जरूरतमंद है उनको ये राशन बांटा जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज को आप क्या कहना चाहोगे जो ये मुहिम चला रहे हैं? इनकी जिंदगी लगा हुआ है। क्या आप ये राशन पाकर, ये सुविधा सहयोग पाकर खुश हो? खुश हाँ जी, जमा भगवान की दात। तो जिस तरह से जरूरतमंद परिवारों को ये राशन सामग्री बांटी गई है और उनकी खुशी अलग से जाहिर हो रही है कि इस जिस तरह से ये सामग्री यहाँ बांटी गई है, कम से कम 7-8 हजार रुपए की ये सामग्री है और 7-8 हजार रुपए का ये सामान इनको बांटा गया है, तो सीधी सीधी सी ये बचत इनके परिवार में हो जाती है। कहते हैं कि अन्नदान महादान है। और संत रामपाल जी की जो ये मुहिम है आज गांव-गांव, नगर-नगर में अंतिम गरीब व्यक्ति तक भी पहुंच रही है, ताकि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई भूख से पीड़ित नहीं रहे। तो इस मुहिम के तहत सभी जरूरतमंदों को ये सामान बांटा जा रहा है। इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी है, उनसे इस मुहिम के बारे में, इस राशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर, ये जिस तरह से आप ये सामग्री यहाँ पर बांट रहे हो, जैसा इन्होंने बताया कि दूसरी बार ये सामग्री बांटी गई है, तो सबसे पहले आप ऐसे लोगों की पहचान कैसे करते हो जिनको इन सामग्री की जरूरत है और इन तक ये सामग्री पहुंचानी है? गुरुजी ने आदेश दे रखा है जी, हम गांव-गांव में जाकर और घर-घर में पता करते हैं। भाई ऐसे परिवार गांव में, जैसे सरपंच के पास चले गए या ब्लॉक मेंबर के पास चले गए, भाई आपके गांव में ऐसा परिवार बताओ जिसको कहते हैं ना हरियाणा में कि भाई खान के दाने भी ना हो, भाई उनके घर बताओ। वो हमें घर बता देते हैं, फिर हम सर्वे करते हैं और फिर गुरुजी के आदेश से हम तो यहाँ। सर, हम जानना चाहते हैं ये सामग्री एक ही बार बांटी जाती है या और भी ज्यादा बार इनको जरूरत पड़ने पर बांटी जाएगी? ये सामग्री जब तक बांटी जाएगी जब तक इनका परिवार सक्षम ना हो जाए ये सामग्री लाने में, जब तक इनके परिवार में कोई इनकम का साधन ना हो जाए, चाहे गुरुजी को ये सारी जिंदगी देनी पड़ जाए, सारी जिंदगी देंगे। तो ये मुहिम तब तक है जब तक इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्या क्या सामग्री इनको बांटी गई है। अभी इनको देखो, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार ना अभी ये सामग्री दोबारा आई है और इस सामग्री के अंदर देखो 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, 20 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 2 किलो दाल है, 2 किलो चीनी है, हल्दी है, मिर्च है, कपड़े धोने की साबुन है, जीरा है, दूध है, अचार की 2 थैली हैं, नहाने के लिए साबुन है, सरसों का तेल है, चाय है, कपड़े धोने के लिए सर्फ है और नमक है। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि गाँव में जितने भी गरीब और जरूरतमंद लोग हैं, क्या सब तक इस तरह की मदद की पहुंचती है? हाँ, जो भी एलिजिबल होगा वो सर्वे हम करेंगे और जो भी ऐसे गरीब परिवार होंगे उन सब तक ये मदद पहुंचाई जाएगी, वो चाहे संख्या में कितने भी हों। संख्या यहाँ नहीं है, यहाँ परिवार कितने हैं। तो सर, राशन के साथ साथ और क्या बांटा जाता है इनको? और जैसे इनको मान लिया पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनकी ड्रेस भी लाई जाती है, और मान लिया इनके घर में सिलेंडर हो और सिलेंडर भरवाया जाता है, और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई की फीस दी जाती है, बच्चों के जूते या इनके खुद के कपड़े पहनने के ना हो, गर्मी में गर्मी के कपड़े लाए जाते हैं, सर्दी में सर्दी के कपड़े लाए जाएंगे। बहुत सी सुविधाएं गुरुजी देते हैं, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली एवरीथिंग गुरुजी अवेलेबल कराते हैं। जी नमस्कार सर। तो जिस प्रकार दर्शकों कहते हैं कि अपनों का दुख अपनों को होता है, संत रामपाल जी महाराज ने गरीबों को, असहाय को और बेघरों को अपना मानकर उन तक वो सभी जरूरतमंद की चीजें उन तक पहुंचाई है, जैसे भूखे को भोजन, बेघर को घर और बच्चों को शिक्षा और किताबें और कपड़ों के माध्यम से उन तक शिक्षा भी पहुंचाई गई है। ये सारा बीड़ा संत रामपाल जी महाराज ने गरीब तबके के जरूरतमंद लोगों के लिए उठाया है। वास्तव में उनकी ये मुहिम आज एक मुहिम ही नहीं बल्कि एक क्रांति बन चुकी है, या यूं कहे कि ये सतयुग का आगाज है, कि जैसे सतयुग में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई बेघर नहीं रहता था, यही मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने आज अपने अनुयायियों के माध्यम से हरियाणा में रोहतक से शुरुआत करके हरियाणा में जगह जगह जरूरतमंद लोगों तक ये मुहिम पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में हम अपना ये व्याख्यान करते हैं, अगले और जरूरतमंद तक हम अपनी रिपोर्ट इसी तरह जारी रखेंगे। आदित्य दास के साथ कैमरामैन पीयूष। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।